নমস্কার, আমি ডক্টর ঋতুপর্ণা দাস, চিফ কনসালটেন্ট, রামকৃষ্ণ আইভিএফ সেন্টার। আজকে 25শে জুলাই, আজকে আমরা ওয়ার্ল্ড আইভিএফ ডে সেলিব্রেট করছি। অ্যাকচুয়ালি এই ওয়ার্ল্ড আইভিএফ ডে নামটা এইভাবেই আসলো যে ফার্স্ট আইভিএফ বেবি লুইস ব্রাউন 25 জুলাই 1978-এ জন্ম নিয়েছিল। আর ঠিক তার 67 ডেজ 3 অক্টোবর 1978-এ আমাদের ভারতীয় ডক্টর সুভাষ মুখোপাধ্যায় দ্বারা দুর্গা বা কানুপ্রিয়া নামে একটা মেয়ে জন্ম হয়। সো এই দুটো নিয়ে আমাদের ওয়ার্ল্ড আইভিএফ ডে সেলিব্রেশন শুরু হয়েছে। তো আজকে আমাদের সাথে আছে ডক্টর অনিতা শাহ। শি ইজ আ ডায়েটিশিয়ান, মেডিকাতে উনি আছেন। সো আমরা কিছু ফ্যাক্টস জানবো যে কীভাবে কী খাওয়া উচিত, কি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, আইভিএফ এ কী খাওয়া উচিত না সেগুলো। Okay, Anita, please welcome. Thank you, ma'am. Thank you for calling me for this special talk on this day. So, for IVF, it's previously people said IVF है बस normal है and IVF के लिए बस normal खाना है, बहुत खाना, but क्या बहुत है, क्या important डाइट में है, ये important है। अमाउंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वालिटी क्या होना चाहिए खाने में, ये जानना हमें ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलूँगी मैं, जब हम लोग खाते हैं तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है बैलेंस डाइट। जो भी आपका वेट है वो BMI के रेंज में होना चाहिए। आइडियल बॉडी वेट हाइट के हिसाब से जो होता है वो BMI आपका नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डाइट। डिफरेंट पीपल के लिए, डिफरेंट डिजीज के लिए डिफरेंट डाइट होता है। जब हम लोग IVF पे आते हैं तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पे बोलूँगी विटामिन डी। जब IVF के पहले होता है कि जाइगोट फॉर्मेशन के लिए, राइट में, तो उसके लिए क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो दोनों क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है, इनिशियली जब हम डिसाइड करते हैं, जब कपल डिसाइड करते हैं कि IVF करना है, तो उसके पहले उनको कुछ डाइट है जो लेना चाहिए है, जिसके अगर वो डाइट ले तो उसकी वजह से क्या उनका सीड्स जो है, चाहे ओवम हो या स्पर्म हो, उसका क्वालिटी अच्छा होगा और डैमेज होने से भी प्रिवेंट करेगा। इसके लिए है कि विटामिन डी, बहुत लोग विटामिन डी को बहुत इजीली सोचते हैं कि बोन का डेवलपमेंट हो या अदर बोन का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन विटामिन डी का बहुत लोग अनदेखा कर देते हैं। विटामिन डी का इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली मेल में जब हम विटामिन डी अच्छे अमाउंट में लेते हैं तो स्पर्म मोबिलाइजेशन, स्पर्म का क्वालिटी, स्पर्म का स्टे जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। सेम अगर हम लोग देखेंगे फीमेल पे, तो फीमेल में भी यही होता है। बहुत सारा PCOS सिंड्रोम वगैरह से, इंसुलिन रेसिस्टेंस से काफ़ी हम लोग को इम्प्रूवमेंट होता है। तो विटामिन डी का जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर विटामिन डी लेना चाहे, ऐसा नहीं कि आपको थ्रू सप्लीमेंट में ही लेना है। विटामिन डी का बहुत सारे नेचुरल सोर्सेस है, जैसे आपका सनलाइट हुआ आपका, और अगर फूड में देखें तो बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं है, बट स्टिल वी हैव सम सोर्सेस लाइक मशरूम हो गया, एग हो गया। तो दीज आर द सोर्सेस। तो बेसिकली दिस यू हैव टू इंक्लूड इन योर डाइट फॉर विटामिन डी। और जो विटामिन डी जो हम लोग सनलाइट का सोर्स बोलते हैं, द बेस्ट टाइम टू गेट दिस इज बिटवीन 11 AM to 1 PM। हाँ, तो इसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि एक्चुअली सिंस वी स्टे इन अ कंट्री वेयर यू नो वी गेट इनफ ऑफ सनलाइट, बट ये लगता है कि हमारे अंदर फिर विटामिन डी ज़्यादा होना चाहिए। बट एक्चुअली इंडियन पॉपुलेशन हैव विटामिन डी डिफिशिएंसी, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर घर से बाहर नहीं निकलते हैं जो टाइम 11 AM to 1 PM, और हमारी जो स्किन है उसमें से भी सिंथेसाइसिस ठीक से नहीं होता है। सो वी शुड बी फोकसिंग मोर कि बाहर जाए, धूप में जाए, थोड़ा सनलाइट ले, एंड ऑफ कोर्स द सोर्सेज दैट यू मेंशन। आई थिंक डायरी प्रोडक्ट्स आर आल्सो गुड फॉर vitamin D. No, the dairy products is rich in calcium, but if it is 45, yeah, it's 45. If it is 45, it's not only with the dairy product. There are so many cereal products are also there. If it is 45, then it is a good source. Okay. Other than that, natural source. Okay. And suppose जैसे हम पेशेंट को बोलते रहते हैं कि you मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं कि मैडम फिर कैसे, क्या, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी लाइफस्टाइल, कैसे हेल्दी फूड जो है वो क्या, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी फूड, मतलब क्या खाना चाहिए? वही हेल्दी में लोग सोचते हैं ना कि जब प्रेग्नेंट होता है, जैसे मैंने बताया कि खाओ ये भी खाओ वो भी खाओ, मतलब बहुत ज्यादा फ्राइड हो गया, घी हो गया, नॉनवेज हो गया, प्रोटीन के अमाउंट, तो ये सोचते हैं। तब हम लोग आता है कि जब प्रेग्नेंट होता है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है अमाउंट, कैलोरी रिक्वायरमेंट या प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत एकदम एक्सट्रीम नहीं होता है। जैसे नॉर्मल का जितना होता है उससे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 150 किलो कैलोरी हम ज़्यादा देते हैं, सेकेंड में
सेकंड से लेकर थर्ड 300 किलो कैलोरीज देते हैं, प्रोटीन प्लस 15 ग्राम होता है जो भी नॉर्मल होता है। तो ये जो हम लोग नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, जो प्लस करेंगे हम लोग कुछ थोड़ा अमाउंट अगर फूड ऐड करेंगे तो वो बैलेंस होगा। लेकिन मेन बैलेंस डाइट में मेरा कहने का मैं कहना ये चाहूँगी, बैलेंस में जो भी जैसे हम लोग को नॉर्मल हम लोग जो खाते हैं उसमें हम लोग सब तरह का चीज ऐड करना चाहिए। जैसे आई वांट टू से दैट, पहले तो मैं बोलूंगी कि रूल ऑफ 5 में बोलेंगे 5 मील्स, जैसे आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो गया, एंड टॉप ऑफ द दैट देयर शुड बी मिड मॉर्निंग एंड स्नैक्स, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में सब खाना चाहिए। इंक्लूड मोर ऑफ लाइक कलर्स इन योर डाइट। कलर्स डजंट मीन कि यू हैव टू ऐड सम कलर्स, आई मीन टू से दैट कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितना कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे उससे क्या होगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स का आपका सोर्स है। वो एंटीऑक्सीडेंट जब हम लोग लेते हैं बॉडी में तो ऑक्सीडेटिव डैमेज जितना भी होता है, चाहे वो सेल्स का हो, स्पर्म का हो या ओवम का हो, वो प्रिवेंट करता है। तो इट विल कीप यू हेल्दी। अदर सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक बेरीज हो गया, आपका नट्स हो गए, दे आर वेरी गुड सोर्स। तो बैलेंस डाइट में ये हो गए, इंक्लूड मोर ऑफ कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देन कम टू द नट्स। बहुत लोग नट्स लेते भी है, बहुत लोग नट्स नहीं भी लेते हैं, तो आई विल सजेस्ट देम टू हैव सम गुड नट्स। एंड बट इट इज लाइक जैसे ओमेगा 3 के लिए भी ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट, और बहुत सारा हार्मोन्स के लिए भी बहुत जरूरी है फॉर द प्रमोशन ऑफ और ग्रोथ रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स। तो ओमेगा 3 का सोर्स हो गया आपका, जैसे वॉलनट्स हो गया, आमंड्स हो गया, फ्लैक्सीड्स हो गया, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट के। ये हो गया। सेकंड, अगर आप आए सीरियल्स में मेन हो गया आपका, बहुत लोगों का कंसेप्ट है कि राइस इज गुड, सम दे थॉट दैट व्हीट प्रोडक्ट इज गुड, बट rather than that all it I will prefer and it is like it is should be the combination of millets also. Earlier people was only on the cereals like rice हो या staple में आता है, लेकिन अगर ये combination करें, जैसे रागी भी ले सकते हैं, ज्वार बाजरा, तो it will include more of antioxidants, fiber, कैल्शियम, देन रिसोर्सेज। तो दिस इज द थिंग्स बस सीरियल्स में। पल्सेस में भी हो गया आपका, बहुत सारा पल्सेस हो गया। बहुत लोग एक ही दाल की तरफ जाते कि नहीं दिस इज द वन गुड लाइक दाल, ऐसा नहीं। इट शुड बी मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दाल्स, लेग्यूम्स, जैसे हम राजमा छोला बोलते, दे शुड इंक्लूड दिस ऑल्सो। दिस आर द थिंग। अगर आप वेजिटेरियन है तो प्रोटीन का सोर्स आपका नॉनवेज होगा। नॉनवेज में मिल्क, अगर बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि दे आर नाउ इट्स लाइक कॉमन प्रॉब्लम दैट दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट मिल्क प्रॉपर्ली, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू टेक मिल्क ओनली। इट कैन बी ए फॉर्म ऑफ इट कैन बी डिफरेंट फॉर्म, लाइक इट मे बी छेना, चीज और paneer, lassi. There are several forms. So it will, in fact, it will incorporate probiotics in your diet, which will help in your digestion. So these are the source of protein which is gonna healthy. If you are non-veg, of course, I'll suggest to keep like avoid red meats, but you can keep on taking lean meats, जैसे poultry हो गया, fish हो गया, egg. They're the good source of protein. Together with that, you will get good amount of minerals too. So these are the things you, I mean to say that you can add in your balanced diet. And one more thing I'll add on this. When we think of a balanced diet, everybody like think that अगर हम बहुत expensive कुछ लेते हैं, बहुत costly कुछ लेते हैं, that is good for health. But this is totally wrong. This is totally wrong. It is not that कि it is expensive fruits are very good. In fact, seasonal fruits you will get in the very cheap rate. It is or full of nutrients. और जो एक्सपेंसिव फ्रूट जो हम लोग देते हैं अनसीजनल, जो हम लोग कोल्ड स्टोरेज रखते हैं कुछ मंथ्स के लिए, फिर हम लोग आते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो ये सब क्या ना, दिस वे देयर इज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आल्सो. सो नेचर हैज गिवन अस अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट. सो ऑलवेज गो फॉर द सीजनल फ्रूट्स एंड दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड ऑफ कोर्स फॉर द फ्रेंडली पॉकेट आल्सो. So these are the things for you can. I'm suggesting for a balance. Yeah. So let me summarize. Basic चीज जो है वो है कि घर का खाना खाइए, ठीक है. डोंट ईट आउटसाइड, डोंट ईट ऑल दिस फास्ट एंड फ्राइड फूड्स. और जो है जो सीजनल जो इजीली मिलता है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम पेशेंट आते हैं मुझे बोलते हैं कि मैडम शुड आई हैव एवोकाडो और शुड आई हैव फ्लैक्स सीड्स. एवोकाडोज आर एक्सपेंसिव. वो सब का जरूरत नहीं है. जस्ट हैव दिस वॉट एवर यू गेट सीजनल, जो भी फ्रूट्स हो वो खाओ, घर का खाना खाओ, क्लीन इट प्रॉपरली, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स होते हैं विच एक्चुअली हैम्पर्स यू पीपल. सो वो सब क्लीन करके अच्छे से घर में रोज खाना बनाओ एंड ट्राई टू हैव द फ्रेश फूड एवरी डे. रेफ्रिजरेटर में नहीं रख के एंड ट्राई टू कीप थिंग्स नॉट इन प्लास्टिक. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Yes.
सो आई विल ऐड समथिंग। या जब हम लोग सोचते हैं बैलेंस डाइट, सबको लगता है कि डाइट में क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आई हैव ब्रीफ्ड अबाउट दैट व्हाट वी शुड इंक्लूड आईवीएफ में या कोई भी डिजीज में। With that there are some other things also which we should take in mind, like processing of food. जब हम लोग खाना बनाते हैं ना तो वो भी इम्पोर्टेंट, हम हेल्दी फूड तो लाते हैं, बनाते हैं, उसको खाते हैं, लेकिन जब वो हेल्दी फूड का प्रिपरेशन होता है ना उसका भी इम्पोर्टेंस बहुत है। क्योंकि आईवीएफ में क्या होता है ना, आईवीएफ जब पेशेंट कंसीव करते हैं, कंसीव में क्या हम लोग को आयरन रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, फॉलिक एसिड का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाता है। तो ये हम लोग इंस्टेड ऑफ हैविंग सम सप्लीमेंट्स वी कैन ट्राई टू गेट इट फ्रॉम द डाइट। प्रोसेसिंग ऑफ फूड का मेरा बोलने का मतलब है कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग कैसे प्रिजर्व करें। बहुत न्यूट्रिएंट्स ऐसे बहुत देर तक आप रेफ्रिजरेटेड रहता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स लॉस होता है। प्रोसेसिंग के समय जैसे होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग राइस प्रिपेयर करते हैं, लेकिन क्या राइस वाटर को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं और वी आर हैविंग दैट, तो उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। जब हम लोग फ्राई करते हैं कोई भी फूड, जब हम लोग फ्राई करते हैं बहुत थोड़ा और फ्राई करते हैं या बहुत ज्यादा वाटर देके कुक करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, इसमें भी न्यूट्रिएंट्स का बहुत सारा लॉस होता है। पीलिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज लाइक शुड बी अवॉइडेड। अगर आप पील नहीं करते हैं तो फाइबर रिच जो फूड है वो आपको मिलेगा। बहुत समय हम लोग पील करके, बट इट शुड बी वॉश थोरली। जितना हो सके थोड़े बड़े पीस में आपको फ्रूट्स काटना चाहिए, वेजिटेबल्स काटना चाहिए। बहुत देर तक आपको काट के नहीं रख सकते। ऑफ कोर्स आई नो द लाइफ इज वेरी फास्ट, एवरीवन इज वर्किंग, बट दे आर लाइक कितना जल्दी बना सके। तो हम लोग सपोज रात में काट के रखते हैं, फिर सुबह हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं, वहां पे भी क्या होता है ना बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। तो मैं यही बोलूंगी कि मेक इट लाइक प्रिपेयर ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू कुक द फूड। सेकंड थिंग फॉर स्पेशली फॉर फीमेल्स, ट्राई टू प्रिपेयर इन आयरन वॉक। आयरन जो कढ़ाई बोलते हैं ना उसमें करना चाहिए, एटलीस्ट उसमें हम लोग को कुछ न्यूट्रिएंट्स आयरन जो कमी होता है उससे हम लोग को फिल हो जाता है। और विद दैट स्पाइसेस सबको लगता है कि कुछ भी हो तो मसाला बंद, पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि आयुर्वेदिक जो हम लोग एंशिएंट टाइम से जो भी ट्रीटमेंट होता था बेसिकली इट इज विद द स्पाइसेस। सो स्पाइसेस इज नॉट बैड, बट इट डिपेंड्स इन हाउ यू आर टेकिंग द स्पाइसेस। उसको बहुत फ्राई किया या बहुत पैकेट वाला ले लिया तो ऑफकोर्स इट इज हार्मफुल, बट इफ इट इज एट होम थोड़ा स्पाइसेस ऐड जरूर करना चाहिए हमें अपना जो, बट इट शुड बी मेड एट होम। वो जो हम लोग घर में लाते हैं वो मतलब होल उसको ग्राइंड करके अपना वेजिटेबल्स में यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट गुड थिंग्स इन योर डाइट। एंटीऑक्सीडेंट्स अपना बना सकते हैं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का इनकॉर्पोरेट हो सकता है, यू कैन कीप योरसेल्फ हेल्दी इन दैट वे। हाँ, एंड और एक चीज जो विच वी यूज वेरी कॉमनली घर पे जो आजकल माइक्रोवेव। यस, सो माइक्रोवेव से ज्यादा ओवर हीटिंग, शायद एक खाना 2 बार 3 बार वी आर ओवर हीटिंग, तो वी आर एक्चुअली लूजिंग द न्यूट्रिशन। सो ये सब भी बहुत चीज, और बहुत ज्यादा यू प्रिजर्वेटिव यूज करना, मतलब सॉस यूज करना, मेयोनेज यूज करना, एंड वॉट एवर स्पाइसेस ऑल्सो, जितना हम लोग कम यूज करें ये सब, आई थिंक दैट्स बेटर। जितना हम लोग फ्रेश लाके फ्रेश खा सकते हैं, आई थिंक दैट्स बेटर। So we end this blog, we end this topic. So hopefully Dr. Anita could share with us some good tips जो मेरे पेशेंट को बहुत हेल्पफुल होगा। मैं यही बोलेंगे अपने डाइट में रेनबो ऐड कीजिए, जैसे मैंने बोला कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑलवेज गो फॉर द सीजनल, अवॉइड फास्ट फूड, फ्राई फूड। इफ यू हैव दैट क्रेविंग्स यू कैन सम एक्सटेंट यू कैन मेक इट होम। और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाइए। जो ड्यूरिंग आईवीएफ प्रोसेस में होता है फूड इंटॉलरेंस हो जाता है, वॉमिटिंग का चांसेस हो जाता है, तो स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड्स लीजिए, जैसे मैंने बोला रूल ऑफ 5। और अर्ली मॉर्निंग यू स्टार्ट, इफ यू आर हैविंग टू मच ऑफ वॉमिटिंग एंड ऑल, यू कैन स्टार्ट विद द कार्ब्स, प्लेन कार्ब्स से स्टार्ट कीजिए, add fiber in the diet for proper digestion and all. And these are my message to IVF patients. Thank you so much. Thank you.